एक कार का एक्सीडेंट होता है जिससे बच्चा बच जाता है, पर बच्चे के पेरेंट्स मारे जाते हैं। बच्चे की नानी उसे अपने घर ले आती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। नानी उसे एक रैट लाके देती है, उसका मन बहलाने के लिए। एक शाम बच्चा अपनी नानी के साथ घर में डांस कर रहा होता है और खिड़की के बाहर एक अनजान औरत उन्हें देख रही होती है। अगले दिन वही औरत बच्चे को ग्रोसरी स्टोर पे मिलती है, उसे टॉफी देने के लिए। टॉफी देने से पहले ही बच्चे की नानी बच्चे को बुला लेती है और वो औरत वहां से गायब हो जाती है। बच्चा डर जाता है और अपनी नानी को वहां से निकलने को कहता है। बच्चा घर जाके ग्रोसरी स्टोर में जो हुआ वो अपनी नानी को बताता है। नानी समझ जाती है कि वो औरत एक चुड़ैल थी। नानी बताती है कि बचपन में उसकी एक फ्रेंड को चुड़ैल ने टॉफी दी थी और अगले दिन उसकी फ्रेंड एक चिकन में बदल गई। नानी को पता चल जाता है कि वो दोनों अब इस घर में सेफ नहीं है। नानी थोड़ा मैजिक जानती थी, जहां वो क्रिस्टल रीड करती है और दोनों घर छोड़ देते हैं। चुड़ैल केवल गरीब बच्चों का शिकार करती है, इसीलिए ये दोनों चुड़ैल से बचने के लिए एक लैविश होटल में रहने आते हैं। दोनों होटल में चेक इन करते हैं और तभी चुड़ैल अपनी गैंग के साथ वहां आ जाती है। इन चुड़ैलों की एक लीडर होती है जिसके पास एक ब्लैक कैट होता है। कैट रात को बच्चे को खिड़की से देखता है और चुड़ैल को आके बताता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नानी बच्चे को बाहर खेलने भेजती है अपने रैट के साथ। बच्चा एक बड़े से कमरे में आता है जहां थोड़ी देर में चुड़ैल की गैंग आ जाती है। तभी चुड़ैल की लीडर को बच्चे की स्मेल आती है, पर उस समय वो इग्नोर कर देती है और रूम एंट्री को भी लॉक करवा देती है। थोड़ी देर के बाद वो सारे चुड़ैल को ऑर्डर देती है कि वो अपने असली रूप में आ जाए। इसने इन सब चुड़ैल को एक प्लानिंग के लिए बुलाई होती है। बच्चा स्टेज के नीचे से सब देख और सुन रहा होता है। इन चुड़ैलों को बच्चों से नफरत होती है और वो सारे बच्चों को मार देना चाहती है। इस प्लान के लिए इसने एक सीरम बनाई है, वो बच्चों को चूहे में बदल देगा। ग्रैंड विच को तभी एक बार फिर से बच्चे की स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। वो गैट्सबी को ढूंढ रही थी, तभी एक दूसरा बच्चा आ जाता है जिसका नाम ब्रूनो है। चुड़ैल ने ब्रूनो को चॉकलेट देने के बहाने बुलाई थी। ब्रूनो को पहले ही एक चॉकलेट दिया गया था और ब्रूनो टाइम आते ही एक चूहे में बदल जाता है। ब्रूनो को चूहा बनाने के बाद वो सब इसे मारना चाहते हैं। तभी गैट्सबी का रैट बोल पड़ता है और ब्रूनो को बचा ले आती है। चुड़ैल के हाथ गैट्सबी लग जाता है और वो गैट्सबी को भी चूहा बना देती है। अब ये तीनों चूहे किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। गैट्सबी अपनी नानी से मिलके पूरी बात बताता है। गैट्सबी का रैट डेजी, जिसका नाम मैरी होता है, वो बताती है कि किस तरह उसे भी चॉकलेट देके चूहा बना दिया गया था। जैसे कि पहले बताया था कि नानी को भी थोड़ा मैजिक आता है, इसीलिए वो अब चूहों को फिर से बच्चा बनाने के लिए चुड़ैल की बनाई हुई सीरम चुराने का प्लान करती है। गैट्सबी चुड़ैल के रूम में जाता है और सीरम चुरा लेता है। चुड़ैल उसे रोक लेती है अनजाने में। चुड़ैल ने नानी को बचपन में देखी होती है और वो उसे याद करने की कोशिश करती है। तभी होटल का मैनेजर आता है मेनू सिलेक्शन के लिए, जिस कारण ये लोग बच जाते हैं। नानी कुछ टोटका ट्राई करती है पर उनका टोटका फेल्ड हो जाता है। गैट्सबी किचन में जाता है, उनके सूप में उन्हीं का सीरम सूप में मिला देता है। सारे चुड़ैले सूप पी रहे होते हैं और ग्रैंडविच के सूप पीने से पहले ही उसकी नजर नानी पे जाती है। चुड़ैल नानी को पहचान लेती है और बताती है कि बचपन में उसके फ्रेंड को उसी ने चिकन बनाया था। थोड़ी देर बाद बाकी चुड़ैल
सूप पीने के बाद चूहे में बदलने लगते हैं। यह सब चुड़ैल के रूम में जाते हैं सीरम चुराने के लिए। एक बॉटल नीचे गिर जाता है। गैट्सबी, ब्रूनो, मैरी नीचे उतरते हैं बॉटल उठाने के लिए और देखते हैं कि चुड़ैल रूम में आ चुकी है। नानी को लगा था कि उसने भी सूप पिया हुआ है और थोड़ी देर में वो भी चूहा बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। चुड़ैल नानी को मारने के लिए अपने हाथ लंबे करती है। गैट्सबी और बाकी चूहे मिलकर प्लान बनाते हैं। ग्रैंडविच को उसी का बनाया हुआ सीरम पिला देते हैं। इंस्टेंटली वो एक गंदे से चूहे में बदल जाती है। वो बच्चों का पीछा करती है उन्हें मारने के लिए, पर नानी उसे एक ग्लास के जार में बंद कर देती है। इनके हाथ ग्रैंडविच की तिजोरी लगती है जिसमें ढेर सारा पैसा और बाकी चुड़ैलों का नाम और पता होता है। नानी इस सारे सीरम को ले जाती है चुड़ैलों को खत्म करने के लिए और ग्रैंडविच की बिल्ली को उसी के ऊपर छोड़ देती है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।